हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आप लोग को पता है कि अभी भी लॉकडाउन चल रहा है ना। तो आप ये उम्मीद रखो कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने में अभी भी लगभग 1 मंथ तो टाइम लगेगा ही लगेगा, है ना बच्चों। तो अपने को ना पढ़ाई करना तो है ही, एग्ज़ाम तो होंगे ही, इसलिए बच्चों अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, है ना। आप लोग पढ़ना स्टार्ट करिए। तो जैसा कि बच्चों हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस को फिनिश किया था, है ना। अब मैट्रिसेस का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग एडजॉइंट निकालना सीखा था। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं उस चीज़ को सीखा था। क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एडजॉइंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी आ सकता है, मतलब एडजॉइंट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज को। यहां पर बच्चों मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रखा हूं एडजॉइंट का, जैसे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको उसके एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं, या तो एडजॉइंट पहले आए मैट्रिक्स ए बाद में, तो वो किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आपको पता है लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको प्रूव किया था। एक क्वेश्चन था, प्रूव करना था, इसको प्रूव करा था और ये इक्वल टू आया था। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। इसको जितना जल्दी हो सकता है इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्या याद रखना होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर डिटर्मिनेंट ले लें तब किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1। बोलोगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, तो ये जो है ना इसी से आया, इसी से ये आया है। अगर आप इसको देखना चाहते हो कैसे आया होगा, यहां से यहां ये कैसे आया, मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपको क्या याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब अगर एडजॉइंट का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तब क्या आएगा, तो देखो इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि हम लोग को पहले से पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है कि नहीं। बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ए की ये वैल्यू है, ए के वैल्यू है और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये डिटर्मिनेंट, ये जो मैट्रिक्स ए है एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहा n ऑर्डर का, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा कितने ऑर्डर का, n ऑर्डर का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो बच्चों क्या कैसे होगा ये, तो अगर मैं इसको लिखूं सपोज दैट ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये ही रहने दो और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लूं 1 0 0 0, इस तरह से n ऑर्डर का, 0 1 0 0 0 0 0 1। आप समझ रहे बात को, इस तरह से चलता रहेगा और 0 0 1। अगर इस डिटर्मिनेंट को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा बच्चों, डायगोनल एलिमेंट में डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ये सभी आपको पता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कोई नंबर होता है वो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, कोई भी नंबर सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों देखो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर अंदर आके मल्टीप्लाई होगा तो वो जितना भी एलिमेंट है वो सभी के साथ होगा और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से ही तो आएगा, है ना, इस तरह से।
ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें दोनों साइड अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें, जैसे इसमें डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इधर डिटर्मिनेंट लेने का मतलब इधर भी डिटर्मिनेंट लेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अरे भाई एडजॉइंट ऑफ ये एक मैट्रिक्स होता है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई होकर के एक मैट्रिक्स ही बनेगा। अब इस मैट्रिक्स का हम क्या ले रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट। तो ये डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं, तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, अब बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, या तो क्या बोल सकते हैं इसको, स्केलर मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये मैट्रिक्स हट करके डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो देखो ये मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0, इस तरह से 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 0, फिर 0 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इस तरह से चलेगा कि नहीं। अब तुम लोग को पता है कि ये मैट्रिक्स जो था ये कितने ऑर्डर का था, एन ऑर्डर का। डिटरमिनेंट से हम लोग कॉमन कैसे निकालते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट से कॉमन जो निकलता है वो रो से निकलता है या तो कॉलम से। तो देखो फर्स्ट रो से मॉड ए निकलेगा, सेकेंड रो से भी मॉड ए निकलेगा, मॉड ए कहने का मतलब वही डिटरमिनेंट ऑफ ए, थर्ड रो से भी मॉड ए निकलेगा, और इस तरह से हर एक रो से मॉड ए निकलेगा। तो अगर n बाय n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो इस तरह से n मॉड ए निकला होगा, और n मॉड ए निकला तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, यहां पर n मॉड निकला, n मॉड ए निकला, मतलब n टाइम्स ऑफ मॉड ए निकला। तो ये क्या हो गया, मॉड ए इंटू मॉड ए इंटू मॉड ए, इस तरह से ये कितने टर्म्स है, n टर्म्स है इस तरह से। और लास्ट में यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो बचा जो निकल गया, तो ये डायगोनल एलिमेंट 1 1 बन गया, और ये 1 1 बन जाने से ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। बच्चों ऐसा हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट अलग अलग कर सकते हैं। ये n टाइम्स है तो इसको लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n इंटू आई, ये आइडेंटिटी, अच्छा आई नहीं सॉरी, ये 1 1 बचा ना, 1 1 बचा डायगोनल एलिमेंट्स इस डिटरमिनेंट का, तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 1। तो यहाँ जो अगर ये को बाहर कर लिए तो एक आइडेंटिटी डिटरमिनेंट बचेगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 बचेगा, उसका वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 1। तब ये देखो n टाइम्स मल्टीप्लाई में था, तो मॉड ए इंटू मॉड ए इंटू मॉड ए n टाइम्स, तो मॉड ए पे पावर n लिख सकते हैं कि नहीं। अब बच्चों देखो ये जो है ये अगर डिवाइड में आएगा तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1, इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसको देखो आप, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इधर मैं साफ करता हूं, आप चाहो तो इस तरह से कॉपी कर सकते हो इसके एक्सप्लेनेशन को। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसके प्रूफ को समझना, आपको समझने के लिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए जो पहले पढ़ चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है थर्ड नंबर, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट पे पावर n माइनस 1, मतलब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, आपको ये याद रखना है कि ये इसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, एक चीज यहां पर देखो, अगर हम अभी देखो कितना एडजॉइंट है, 1 2 2 एडजॉइंट है ना, अगर मैं 3 एडजॉइंट ले लूं इस तरह से, एडजॉइंट फिर एडजॉइंट देख रहे हो, और फिर से एडजॉइंट ऑफ ए, अब मैं इसका अगर डिटरमिनेंट निकालूं तो अब एक चीज देखो, अगर 2 एडजॉइंट था तो डिटरमिनेंट ए का पावर में n माइनस 1 का स्क्वायर था, स्क्वायर n माइनस 1 का पावर स्क्वायर, तो अब जो हो जाएगा n माइनस 1 का पावर क्यूब। समझो कि अगर 3 एडजॉइंट है इस तरह से और उसका डिटरमिनेंट निकाल रहे हो तो n माइनस 1 का डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर में n माइनस 1 का क्यूब होगा। अगर 4 एडजॉइंट आएगा इस तरह से तो पावर में n माइनस 1 का पावर 4 होगा। अगर 5 डिटरमिनेंट आएगा तो यहाँ n माइनस 1 का पावर 5 होगा। अगर 6 एडजॉइंट इस तरह से आएगा तो n माइनस 1 का पावर 6 होगा। ओके, एक्चुअली देखो जब मैं डिटरमिनेंट निकाला, ये डिटरमिनेंट जब निकाला किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का,
डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले क्या मिला होगा आपको, ये चीज निकालना पड़ा होगा। तो ये चीज जो होता है, यहां देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 को, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2। फिर मैंने इसका डिटरमिनेंट लिया, तब ये चीज आया है। अब तुम सोचोगे सर एडजॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल कैसे आया, तो ये भी जो मैं सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कहां से, यहां से सॉल्व कर सकते हैं। कहां से बच्चों, ये भी कहां से निकाला जा सकता है, इस रिलेशन से। कहोगे कैसे, दिखाओ सर। तो देखो बच्चों क्या सीख रहे हो, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आप सोचो आपको क्या बनाना है, एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब इस a को, है ना, अगर मैं इस a को रिप्लेस कर दूं, आपने को ये लाना है, सोचो एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर आप a को एडजॉइंट से रिप्लेस कर दो, a की जगह क्या लिख दो, एडजॉइंट लिख दो, है ना, एडजॉइंट ये लिख दो, a की जगह क्या लिख दो, एडजॉइंट ये लिख दो। तो अगर देखो ये एडजॉइंट ऑफ ये कब आएगा, जब ए के जगह पर, यहां देखो एडजॉइंट है, यहां ये है, अगर इस ए के जगह पे अपन एडजॉइंट ऑफ ये लिख दें तो आपको ये चीज दिखने लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि ए को रिप्लेस कर दे रहा हूं एडजॉइंट ऑफ ए से, और अगर ऐसा रिप्लेस करेंगे तो इस ए के जगह पे एडजॉइंट ए आएगा इनटू एडजॉइंट ऑफ, इस ए के जगह पे एडजॉइंट ए आएगा, ठीक है। और इधर क्या आएगा बच्चों, डिटरमिनेंट के अंदर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इनटू आई। इस तरह से आ जाएगा कि नहीं आएगा, बताओ। आएगा, देख लो, आप देख लो, इस तरह से आएगा बच्चों, बिल्कुल आएगा, है ना। ए को किससे रिप्लेस किया, ए को किससे रिप्लेस किया बच्चों, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से। ए को किससे रिप्लेस किया, एडजॉइंट ए से। ए के जगह पे एडजॉइंट ए लिखा, ए के जगह पे एडजॉइंट ए लिखा, ए के जगह पे एडजॉइंट ए लिखा, ऐसा सिचुएशन आया। अब आप सोचो आपको किसका वैल्यू निकालना है, इस चीज का वैल्यू निकालना है कि नहीं, यहां पर इसको लाना है, तो इस चीज का वैल्यू निकालना है। और बच्चों इस चीज का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कैसे निकलेगा, बोलो। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग को एक चीज दिख रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। तो ऐसा करें कि दोनों साइड यहाँ पर a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लीकेशन a से करते हैं, दोनों साइड क्या कर दें, a से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, उसके पहले एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट का वैल्यू। देखो अब आगे यहाँ से सुनो, यहाँ छोड़ो, यहाँ तक हो गया। अपने को ये वैल्यू निकालना है, सोचो, इसको रहने दिया चलो एक टाइम के लिए। फिर देखो अब जैसे कि यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये चीज है इनटू आई, कोई दिक्कत। अपने को ये चीज निकालना है, एकदम माइंड में फिक्स रखो। अब इस एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे हटाया जाए, ये हट सकता है अगर इसके पहले ए से मल्टीप्लाई हो जाए यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। तो क्या करें, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया ए से, इधर भी ये मल्टीप्लाई किया, ओके, इस तरह से कर दिया। अब इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इसके जगह पे लिख सकते हैं, और अपने को जो निकालना है वो ये चीज है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई जो है, अगर ये डिटरमिनेंट को इधर ले आए, ये डिटरमिनेंट को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये डिवाइड में जाएगा और ये n-2 हो जाएगा। अच्छा, आई इंटू कोई भी मैट्रिक्स होता है वो वही मैट्रिक्स होता है। एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ये भी एक मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा। इसी तरह आई इंटू ए इंटू आई जो होगा वो वही चीज हो जाएगा, ये ही। तो यहां से क्या आ गया, ए पे पावर n-2 कैसे आया, ये डिटरमिनेंट ऑफ ये डिवाइड में आया, तो ए पे डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 हो गया, और ये इंटू आई क्या हो गया, अगेन ये हो गया। देखो बच्चों ये प्रूव हो गया। अब यहां पर जो आया प्रॉपर्टीज नंबर 3 में इसी का डिटरमिनेंट लिया, तो फिर इसी तरह से दोनों साइड डिटरमिनेंट लेंगे। अगर डिटरमिनेंट ले लिया, आप सोचो इस तरह से डिटरमिनेंट लिया, ले लिया डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट इधर भी लिया जाएगा इस तरह से, इस तरह से। फिर ये बच्चों अलग अलग हो जाएगा इस तरह से, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर n-2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए,
इस तरह से होगा कि नहीं। और जब आप डिटरमिनेंट लेते हो बच्चों इसको, तो प्रॉपर्टीज तो लगाना पड़ेगा ना। अभी इसका जब लिखेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर कितना, n-2, डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर कितना, इस तरह से। छोड़ो इसको, आगे इसको देखते हैं। पहले ये चीज आ गया आपके पास, देखो ये रिजल्ट आ गया, ये चीज प्रूव हो गया। फिर से अगर आप इसका डिटरमिनेंट ले लेते हो, इसका डिटरमिनेंट ले लेते हो, तो जैसे इसका प्रूव किया था उसी तरह से ये भी प्रूव हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी आपको 4 प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन कर दिया। कैसे, सारा चीज कहां से निकल रहा है, इसी से फाइंड आउट हो रहा है। आपने देखा ये भी प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया 6 नंबर, और फिर इसका अपन डिटरमिनेंट लेंगे तो जैसे ये प्रूव किया था वो ऐसे प्रूव हो जाएगा। देखो प्रूव करना कोई जरूरी नहीं है, कोई भी एग्जाम में प्रूव करने के लिए नहीं आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, मैनिपुलेशन कैसे होगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों कि ये जो प्रॉपर्टी लिखा था ना, ये थर्ड वाला, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आईआईटी वगैरह का क्वेश्चन इसी सब प्रॉपर्टी से बनता है, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालते हो। जैसे मान लो आपको एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए पूछा, तो अगर प्रूव करना चाहते हो तो इस तरह से प्रूव कर सकते हैं इसका यूज करके, है ना। लेकिन अगर मान लो स्कूल के एग्जाम में इस तरह से प्रूव करने दिया तो आपको एलएचएस और आरएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैसे प्रॉपर्टी याद रखो कि एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k पे पावर n-1। यहां पर जो n है ना, जो n आप सोच रहे हो, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर ये जो है 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ k पे पावर 3-1 हो जाएगा और इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। अगर ये n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 5 बच्चों, कन्वर्स प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a होगा। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी क्या होगा, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो इस तरह से आपको ये सारे प्रॉपर्टीज याद रखने पड़ेंगे। वैसे बच्चों ये प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर से ही ये सारे प्रॉपर्टी का डेरिवेशन हुआ है लगभग। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से ही ये जितना भी प्रॉपर्टीज लिखा है बच्चों, सभी का डेरिवेशन आया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर किससे, फर्स्ट से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका भी अगर हम चाहे प्रूफ करना, इसका भी प्रूफ करेंगे तो इसी का यूज करके करेंगे। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है ना वो बेसिक। वैसे देखो याद करते हैं, चलो बच्चों याद करते हैं इसको कैसे याद किया जाए। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। अगर एडजॉइंट का डिटरमिनेंट ले लिया तो डिटरमिनेंट ऑफ a पे पावर n-1। ये तो सिखाया आपको कि 2 बार अगर एडजॉइंट है और उसका डिटरमिनेंट लिया है तो डिटरमिनेंट ऑफ a पे पावर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर। ये भी आपको याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ a पे पावर n-1। अच्छा ये कहां से लिखा, ये जानते, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a पे पावर, डिटरमिनेंट ऑफ a पे पावर n-1 है ना। इसको, इस प्रॉपर्टी को हम यहां से भी प्रूव कर सकते हैं, यहां से भी प्रूव कर सकते हैं, मतलब सब इधर उधर घुमाया हुआ है, ठीक है। तो ये सब रहा बच्चों प्रॉपर्टीज, किसका, एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज। अब बोलोगे सर कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है, देखो बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन जो आता है वो आईआईटी मेंस एडवांस में आता है, लेकिन बोर्ड के क्वेश्चन में डायरेक्ट ये सब प्रूव करने देता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में ये चीज को प्रूव करा था। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हमने लास्ट क्लास में प्रूव किए थे। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि ये सारे प्रॉपर्टीज है। चलो एक क्वेश्चन लेकर के आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन इसका किस तरह से आता है ना। जैसे मान लो दिया कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। किस ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/3 का, ठीक है। और क्या दिया है कि डिटरमिनेंट ऑफ A का वैल्यू, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू मान लो 5 दिया हुआ है।
और आपसे क्या पूछ लिया, देन फाइंड मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 4a, ये चीज पूछा आपसे कि क्या होगा, है ना। देखो यहां पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स बताया 3x3 ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिक्स है एक 3x3 ऑर्डर का। बच्चों देखो बहुत ही सिंपल बनता है क्वेश्चन, बस लेकिन कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आपको प्रॉपर्टीज आता है तभी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो क्या करते हैं बच्चे जो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का सोचने लगता है तो दिया ही नहीं मैट्रिक्स, फिर हम एडजॉइंट ऑफ ये कैसे निकालेंगे, ये वगैरह, है ना। तो ये टोटली बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज है। आपको केवल इतना बता दिया है कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है एक 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और डिटरमिनेंट ऑफ ये जो आएगा, डिटरमिनेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट आएगा वो 5 आएगा, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। देखो बच्चों कैसे सॉल्व करना, बहुत ही सिंपल है। सभी जितना भी प्रॉपर्टीज लिखा है ना सभी को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपको ये बताना पड़ेगा, हम लोग को ये चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ 4a किसके इक्वल होता है। चलो बच्चों एडजॉइंट ऑफ 4a किसके इक्वल होगा, क्या होगा, तो आप लोग अभी एक प्रॉपर्टीज पढ़ा कि एडजॉइंट ऑफ k इंटू ये जो होता है k पे पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये होता है। क्या ये चीज नहीं पढ़ा अभी, देखो कहां पर, यहां प्रॉपर्टीज नंबर 4 को देखो। तो बच्चों यहां पर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर का है, मतलब n का वैल्यू 3, तो k देखो k कितना है 4, k का वैल्यू k के जगह पे 4 और 3 ऑर्डर का तो 3-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये। बताओ कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आपको इसका वैल्यू नहीं निकालना है, एडजॉइंट ऑफ 4a नहीं निकालना, इससे एक आगे इसका अब आपको डिटरमिनेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लेते हैं, दोनों साइड क्या करें डिटरमिनेंट लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ये इंटू 4a का डिटरमिनेंट इधर 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ ये का डिटरमिनेंट है। कोई दिक्कत यहां तक में, कोई प्रॉब्लम है बच्चों। अब एक चीज बताओ, आपको प्रॉपर्टीज यहां पर ध्यान देना है कि एडजॉइंट ऑफ ये जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का आएगा, क्योंकि सर 3 ऑर्डर का आएगा। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है तो उसका एडजॉइंट भी 3 ऑर्डर का होता है। अगर कोई मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का है बच्चों तो उसका एडजॉइंट भी कितने ऑर्डर का होता है, 3 ऑर्डर का होगा। अब 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है, तुम बोलोगे कंफ्यूज हो गए सर। आप लोगों ने क्या सिखाया बच्चों कि k इंटू ए का डिटरमिनेंट क्या बताया था, डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बताया था कि अगर ये n ऑर्डर का है तो k पे पावर कितना हो जाएगा बच्चों, n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये चीज आपको बताया गया है, पहले से जानते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ये इज इक्वल टू k पे पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये। कहां पढ़ाया, जब डिटरमिनेंट आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो आप सोचो कि ये क्या चीज था, ये यहां क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बात समझ रहे हो। यहां पर भी जो एडजॉइंट ऑफ ये क्या है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों 16 इंटू स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये जो पूरा आएगा ये क्या आएगा, 16 पे पावर देखो k पे पावर n, मतलब ये एडजॉइंट ऑफ ये एक मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का, तो ये 16 पे पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, एडजॉइंट ऑफ 4a इज इक्वल टू 16 पे पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल सही बात। अब फिर से प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए पे पावर n-1। तो देखो 16 पे पावर 3 पहले से था, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए को आप क्या लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ए पे पावर n-1, n-1 मतलब 3-1। तो इस तरह से बच्चों क्या आया, इस तरह से आप देखो आगे यहां पर कि एडजॉइंट ऑफ 4a इक्वल टू जो आ रहा है आपका 16 पे पावर 3, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू आपको दिया है 5, तो इंटू 5 3-1 पावर में 3-1, तो 16 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2, ये आपका आंसर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है। एक बार और सुनो देखो,
अगर डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ फोरियर निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ फोरियर, तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ फोरियर को फाइंड आउट करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज करा हमने और एडजॉइंट ऑफ फोरियर निकाला, और ये कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ फोरियर 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमको चाहिए इसका डिटरमिनेंट, तो दोनों साइड इसका डिटरमिनेंट ले लिया, डिटरमिनेंट ले लिया दोनों साइड। तो अब बच्चों यहां पर रहा कि ये क्या चीज आएगा कि 16 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होगा। कोई भी स्केलर है और कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है तो उसका जो डिटरमिनेंट होता है के इंटू ए का डिटरमिनेंट के पे पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो के एक स्केलर है तो के पे पावर एन आ जाता है बाहर। ठीक, ये आप पहले पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो तो याद रखो इसको। ठीक है, उसके बाद इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके 16 पे पावर 3 लिखा। 3 कहां से आया, अरे भाई जो मैट्रिक्स है वो 3 ऑर्डर का है तो 3 वहां से आएगा। तो 16 पे पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए में ये प्रॉपर्टी लगाया तो 16 पे पावर 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए पे पावर क्या आ गया 3 माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू अपने को 5 दिया था, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के जगह 5 रखा, 3 माइनस 1, ये फाइनली आंसर हो गया। मतलब आप सोचो कि सर कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाता है। हाँ बच्चों, कोई भी आप देखते चलोगे, एक एक स्टेप बढ़ोगे, मतलब हर एक स्टेप देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक स्टेप बढ़ो, उसके बाद देखो कि क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा। आप सोचोगे सर वो प्रूफ आप क्यों बता रहे थे, जैसे मैंने बताया था ना, ये प्रूफ बताया था, ये वाला बताया था कि नहीं, इसका प्रूफ बताया था। सोचोगे ये प्रूफ आपको क्यों बता रहे थे। अगर बच्चों मैं प्रूफ आपको नहीं बताता तो ऐसे क्वेश्चन को आप हैंडल नहीं कर पाओगे। हाँ, एक बात है कि जो बच्चे केवल बोर्ड एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं उसके लिए प्रॉपर्टीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो बोर्ड एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हैं उसके लिए ये दो प्रॉपर्टी BORD, बोर्ड एग्जाम के लिए फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी याद रखना जरूरी है। मतलब आपको 1 नंबर का क्वेश्चन देगा तो यहां से डायरेक्ट देगा, लेकिन जो IIT मेंस तक या एडवांस तक फोकस कर रहे हैं उसको इस प्रॉपर्टीज का मैनिपुलेशन भी करना आना चाहिए कि ये सब कैसे आया, क्योंकि मेंस एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो थैंक यू। इस तरह से आपका जो टॉपिक था एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स वो फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो आप इंजॉय भी करो, है ना। देखो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, आप ऐसा मत टेंशन लेने लगना कि लॉकडाउन है कैसे होगा क्या होगा। बस आराम आराम से स्लोली स्लोली पढ़ाई करो, स्मार्ट वर्क करो भाई। अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे, धीरे धीरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते जाओगे, सारी चीज को समझते जाओगे तो सभी चीज इजी लगता है। ठीक है, अगर आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इसका मतलब आपको कितना बढ़िया लगता होगा, कॉन्फिडेंस आता है ना अपने अंदर। आप जानते हो मैथ्स जो है ना, मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है, मैथ्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होता है वो उसी तरह से है जैसे आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है कि नहीं। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो आप लाइफ के जो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम आने वाले हैं उसको कैसे सॉल्व करोगे। मैथ्स से तो हम यही सीखते हैं ना, मैथ्स हमें क्या करता है, हमारा जो मेंटल एबिलिटी है, हमारा जो सोचने का कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। आप लोग देखा होगा कि जो बच्चे या जो बंदा मैथ्स और फिजिक्स में बढ़िया होता है ना, वो कभी भी लाइफ में टेंशन नहीं लेता है। ठीक है, कि मैथ्स और फिजिक्स इतना काम ही करवा देता है, ऐसा इतना सोचना पड़ जाता है कि लाइफ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर बच्चों आप मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले रहे हो तो जिंदगी में जो भी टेंशन होने वाला है, जो भी चीज आने वाला है, जैसे कोरोना फरोना ये सब है ना, ये सब का टेंशन, ये सब का जो प्रॉब्लम्स है इसको भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसलिए कोई राइटर ने कहा है कि मैथ्स जो होता है ना, मैथ्स जो है वो एक लाइफ के प्रॉब्लम जैसा ही है।
तो जैसे लाइफ के अपने आते हैं, जो अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है, अगर उसको सॉल्व कर ले रहे हो तो मैथ्स का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, एकदम सेम एज इट इज है। तो मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होना चाहिए। जैसे कि आज का लेक्चर अगर मान लो एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, वाकई में टफ चीज है। जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट आपने पढ़ा ये वाकई में टफ चीजें हैं, मतलब टफ पोर्शन है। इसलिए तो बोर्ड के एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, जनरली नहीं आता है, देता भी है तो डायरेक्ट फार्मूला पे। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को, इस प्रॉपर्टीज को आपको बढ़िया से समझना है तो आपको जब मैट्रिसेज स्टार्ट हुआ था और डिटर्मिनेंट, दोनों मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट, सबसे पहली बात डिटर्मिनेंट का सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे ये डिटर्मिनेंट में अपन ने लिखाया था, ये फॉर्मूला ये कहां से आया था ये भी बताया था, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और इसके पहले जो मैट्रिसेस जो पढ़ा था वो सारे चीज आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जैसे इससे भी टफ पोर्शन आने वाला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले आपको एडजॉइंट तक का पूरी नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से, उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि अगर आप जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप काइंडली इसके पहले जो वीडियो है उसको जरूर देखें और एक सिस्टमेटिक ढंग से देखें। अभी कोई स्टूडेंट मान लो नए ज्वाइन करते हैं, नए वीडियोस देख रहे हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसका सीक्वेंस से चलो, फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, इस तरह से, तब आपको चैप्टर बढ़िया से समझ में आएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों ठीक है, थैंक यू, एंजॉय करो, है ना, क्वेश्चन सॉल्व भी करो। एंजॉय करने के साथ साथ आप अपने पढ़ाई को भी जारी रखो। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।